हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मैथ अड्डा में। आज हम रीजनिंग का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं और सेकंड पार्ट में हम अभी जो पिछले लेक्चर के कुछ कॉन्सेप्ट बाकी बचे हुए थे उनको जानेंगे और कुछ नए क्वेश्चन करेंगे हम। और आगे देखना, जो पिछला वीडियो हमने जो पढ़ा था उसमें आप सभी ने सीखा था कि लीप वर्ड्स क्या होते हैं और साधारण वर्ड्स क्या होते हैं। साधारण वर्ष में कि हम पहचान कैसे करते हैं और लीप वर्ष की पहचान हम कैसे करते हैं। यदि आपने सीखा था कि आपको कोई वर्ष दिया हो 2000, मान लेते हैं 13, कितना दिया है 13, तो आप क्या करेंगे, अगर साधारण वर्ष होगा तो उसकी पहचान कैसे की जाएगी और लीप वर्ष होगा तो उसकी पहचान कैसे की जाएगी। अगर मैं इसकी दहाई तक की संख्याओं को 4 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो वर्ष निकल के आएगा पूरा पूरा अगर डिवाइड जाएगा तो आपको पता चलेगा ये लीप वर्ष होगा, और पूरा पूरा डिवाइड नहीं गया तो आप कह देंगे कि ये सामान्य वर्ष होगा। जैसे 13 को मैंने डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो आपको 4 तियां 12, एक रिमाइंडर बचा। जब एक रिमाइंडर बचेगा तो इसका मतलब है कि ये सामान्य वर्ष है। और यदि यही हो जाता वर्ष 2016 और इसको अगर हम डिवाइड करते 4 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, ये कैसा बन जाता, लीप वर्ष बन जाता। और एक बात और जाने कि आपने पढ़ा था कि शताब्दी में भी कुछ लीप वर्ष होते हैं और कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जो लीप वर्ष नहीं होते हैं। जैसे आपने पढ़ा कि 200, ये अगर 400 से तो 4 से डिवाइड है, लेकिन शताब्दी वर्ष को की आप पहचान कैसे करेंगे कि अगर 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो हम कह देंगे कि ये वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ 400, अगर कोई वर्ष है तो 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब है कि ये लीप वर्ष होगा। और 800 है, 400 से पूरा पूरा डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका लीप वर्ष होगा। और बात करते हैं 700, 400 से डिवाइड करें तो इसका मतलब ये आपका लीप वर्ष नहीं होगा। अगर हम बात करें 1500, 400 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका कैसा होगा, लीप वर्ष नहीं होगा। तो थोड़ा हमने जो कल इनके कोड पढ़े थे कि कौन से वर्ष में देखना कि कितने दिन विषम दिन होते हैं। विषम दिनों की अगर हम संख्या निकालें, मैंने कल आपको बताया था कि हमने एक फार्मूला निकाला था, विषम दिनों की संख्या बराबर विषम दिनों की जो संख्या होती है कैसे निकालेंगे, यर को आप कितने से 4 से डिवाइड करेंगे और यर उसमें जोड़ देंगे और जो टोटल आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जैसे मैंने कहा था कि आपसे 10 वर्ष हैं, 10 में क्या करेंगे, और डे कितने होंगे, तो आपने लिखा 10/4 प्लस 10/7 और ये डिवाइड किया तो कितने बार चला गया, ये 2 बार, और 10 जोड़ देंगे 7, यानी 12/7 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 5। इसका मतलब 10 वर्षों में जो विषम दिनों की संख्या आई 5 आई। और मैंने कहा था कि ये फार्मूला कितने वर्षों तक लागू करेंगे, केवल ये बात ध्यान रखना कि 99 यानी 99 वर्ष के लिए आप ये फार्मूला लागू करेंगे, इससे ज़्यादा के लिए नहीं। क्योंकि अगर आप 99 वर्ष में निकालेंगे तो आपको विषम दिनों की संख्या 99/4 प्लस 99/7, टोटल के बटे में 7 हो जाएगा तो कितना जाएगा, 24 चौका 96, 24 बार जाएगा और 99 ऐड कर लेंगे तो आपके पास ये टोटल कितना हो जाएगा, 123। और 123 को 7 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 7 पे करना 7 बचेगा कितना, 5, 7 सत्ते 49। इसका मतलब आपका जो रिमाइंडर 4 आएगा। विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 99 वर्षों में 4 हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं 100 वर्ष, 100 वर्षों में देखना 100वां जो वर्ष होगा ये कैसा है, सामान्य वर्ष है। और सामान्य वर्षों में तुमने सीखा
कि सामान्य वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। यानी जो सामान्य वर्ष होते हैं, सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में, लीप ईयर में विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो ऐसी अगर हमारा 100वां जो वर्ष होगा, 100वां वर्ष होगा, वो लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है। और ये साधारण वर्ष है तो उसमें विषम दिन 1 और 99 में आपने जोड़ा तो टोटल मिलाकर 5 हो गए। यानी 100 वर्षों में टोटल विषम दिनों की संख्या मिली 5। अगर मैं इसी बात को इस तरीके से लिखता हूँ, आपको ये बात याद रखना है, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 5 और 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। यानी अगले 100 में भी 5 और 5 और 5 10 हुआ। 10 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3। तो उसमें 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और अगर 300 वर्षों में निकालेंगे हम विषम दिनों की संख्या 3, यानी अगले 100 में भी 5, 3 जोड़ दिया, कितना हो जाएगा? 8। 8 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास विषम दिन 1 आएगा। अगर 400 की अगर हम बात करें तो ये इसमें 0 होंगे विषम दिन। ये बात आपको अच्छे से याद रखना है। और याद रखना है, जब भी आप इस तरीके का क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये काम आएंगे बार बार। जैसे अगर हमारे पास वर्ष आए 1000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या आपसे पूछेगा तो आप कैसे निकालेंगे? इसमें देखना, 400 वर्ष और 400 वर्ष में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0। अब बचे तुम्हारे पास इसमें, देखना इसको मैं इस तरीके से तोड़ सकता हूं कि 400 प्लस 400 प्लस 200, यानी 400 में विषम दिन 0, फिर 400 में विषम दिन 0, फिर 200 में विषम दिन आपके पास कितने हैं? 3। तो इसका मतलब 1000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या 3 होगी। कितनी हो जाएगी? 3। अगर इसी प्रकार आपसे कहेगा 1300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, आप क्या करेंगे? देखना, इसको 400 फिर 400 फिर 400 और फिर कितना हो जाएगा? 100। मैंने 1300 वर्षों को कैसे लिखा? 400 प्लस 400 प्लस 400 यानी 1200 और 100। यानी हर 400 में विषम दिन 0 0 0 और 100 में कितने हो जाएंगे? 5। तो इसका मतलब आपको ये याद रखना है कि 1300 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 होगी। अगर इसी प्रकार वो कहता है बताएं 2000 वर्षों में विषम दिनों की संख्या, आपको कैसे लिखना होगी? तो देखना, 400 गुणा मैं 5 कर देता हूं, 400 में 0 है और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि आपके पास 2100 हो जाए तो 2100 में आप क्या करेंगे? 2100 में 400 इंटू 5 लिखें और इधर 100 लिख देता हूं मैं, यानी 400 वर्ष 5 बार आएंगे और 400 में आपके पास 0 वर्ष है, 0 और डे है, तो इसका मतलब 0 प्लस और 100 में आपके पास 5 हुए तो टोटल विषम दिन 5 हो गए। तो इस तरीके से ये चीजें आपको याद रखना है कि 100 में, ये बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से याद होना चाहिए। जैसे ही 100 होंगे तो आपको तुरंत याद होना चाहिए कि 100 में 5 विषम दिन, 200 में 3 विषम दिन, 300 में 1 विषम दिन, 400 में 0। ठीक है, ये बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना। हमने अभी क्वेश्चन भी स्टार्ट नहीं किए हैं, जरा मैं थोड़ा सा एक कोड और आपको लिखवा देता हूँ, ये आप लोग लिख लेना। देखना आगे जरा मैं लिखता हूँ कि जो दिनों का कोड होगा वो कैसे याद रखना है। जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। देखना, जैसे ही संडे कब होगा, अगर 0 से रिमाइंडर बच रहा है, ये कोड रखना है दिनों का कोड। दिनों का कोड आपको ये याद रखना है कि जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो उस दिन संडे होगा यानी रविवार, और अगर 1 रिमाइंडर बचेगा तो सोमवार, और रिमाइंडर 2 बचेगा तो मंगलवार, और रिमाइंडर 3 बचेगा
तो उस दिन आपके पास क्या हो जाएगा, यानी बुधवार। और यदि आपके पास 4 रिमाइंडर बचेगा तो आएगा बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार। और अगर रिमाइंडर 5 बचेगा तब हमारा जो दिन होगा वो फ्राइडे यानी शुक्रवार, शुक्रवार। और रिमाइंडर 6 जब बचेगा तो होगा शनिवार यानी सैटरडे। ये ध्यान रखना है कि संडे में 0, मंडे में अगर 1 रिमाइंडर है तो मंडे, 2 रिमाइंडर है तो ट्यूसडे, 3 रिमाइंडर है तो वेडनेसडे, 4 रिमाइंडर है तो कितना हो जाएगा थर्सडे। और 5 जब शेष बचेगा तो आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना आ जाएगा, माइक बंद हो गया। देखना, हमने पढ़ा था कि जब 4 रिमाइंडर है तो क्या बृहस्पतिवार, 5 रिमाइंडर है तो फ्राइडे, और 6 रिमाइंडर है तो शनिवार यानी सैटरडे हो जाएगा। क्या वीडियो में आवाज आ रही है? ठीक है। अब जरा देखना, मैं आगे चलता हूं, इसमें चलना है हमें। देखना, एक क्वेश्चन इन्होंने लिखा है 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे, आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब 26 जनवरी 1950 है तो देखना होगा कि हम इसको कैसे तोड़ेंगे। जब तोड़ने की बात आएगी तो सबसे पहले देखना, हमें लिखना है जो 1950 है, 1950 को आप कैसे लिखेंगे, क्योंकि 50वां जो चल रहा है हमारा वर्ष चल रहा है, इसका मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं सबसे पहले तोड़ता हूं। देखना, 1600 प्लस 300 कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा। अब ये जो वर्ष बनेंगे ये 49 वर्ष बनेंगे, और प्लस आपसे देखना 50वां जो वर्ष है यानी 50वां 26 जनवरी, और 50वां वर्ष चल रहा है। मैंने इस तरीके से तोड़ दिया है कि कैसे तोड़ेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 49 और 26 जनवरी 1950वां जो चल रहा था वो 50वां वर्ष इस समय वर्तमान में चल रहा है। कैसे चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि 1600 है, 1600 को आप कैसे लिख सकते हैं, जो 1600 है 1600 को 4 × 400 कैसे लिखेंगे, 400 यानी 400 का जो कोड है यानी 400वां वर्ष है उसमें उसका जो कोड आ रहा है हमारे पास, देखिए 400 में जो ऑड डे हैं इनको क्या ऑड डे हैं, ऑड डे या विषम दिन, ये सारे के सारे विषम दिन हैं सभी में। तो 400 में हमारे विषम दिनों की संख्या 0, और 0 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। देख रहे 400 1600 में हमारे विषम दिनों की संख्या 0। अब हमारे 300 में विषम दिनों की संख्या देखें, 300 में डायरेक्ट जब 2-4 बार ये क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे तो ये बहुत आसानी से होते चले जाएंगे। देखना 300 में उसने बोला हमसे विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, 1। अब 49, मैंने आपसे कहा था कि अगर 1 से लेकर 99 वर्षों तक का मैंने एक फार्मूला बताया था कि ऑड डे निकालने के लिए यानी विषम दिन कैसे निकालेंगे, विषम दिन कैसे निकालते हैं कि यर प्लस यर बटे 4 और प्लस में यर बटे 7। अब 49 है, 49 को आप डिवाइड करेंगे कितने से, 4 से,
प्लस 49 टोटल के बटे में 7। इस तरीके से आप हल करते चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ लिखा, कैसे लिखेंगे, 49/4 प्लस 49/7। इस तरीके से ब्रैकेट में बंद कर देंगे। और उन्होंने कहा 26 जनवरी है ना, तो जनवरी बिल्कुल स्टार्ट है, तो जनवरी में देखना विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी। इसको भी मैं 7 से डिवाइड करता हूँ। इतने से 7 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 50वां वर्ष चल रहा है, तो हमारे पास जो दिन आएंगे वो कितने आएंगे, 26 आएंगे। अब यहां से मैं इसको हल करूंगा। देखना आपके पास 1 प्लस, अब देखना 49 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 12 चौक 48, यानी 48। जो मैंने बताया था कि इसका जो भागफल होता है वही लिखना है, यानी यहां पर आपको क्या लिखना था, भागफल प्लस 49/7। तो हमने भाग किया कितने से, 4 से, तो कितना है, 12। 12 को अब 49 में इसमें ऐड कर लोगे बटे 7 प्लस, अब देखना 26 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यानी जो विषम दिन आएंगे हमारे 26 में, 7 × 21 यानी 5 विषम दिन आए, यानी 26 को आप 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 विषम दिन आ रहे हैं। और बाकी तो देखना 7 3 पूरे सप्ताह सब बन रहे हैं, यानी 7 दिन के 3 पूरे सप्ताह बने और जो 5 बचे हमारे विषम दिन आए। ऐसे ही यहाँ से अगर हम इसको इकट्ठा करें तो 1 प्लस, देखना 12 और ये 49 कितना हो जाएगा, 61। 61 को 7 से डिवाइड करोगे और ये 5 है, तो देखना कितना बनेगा, 7 से अगर 61 को मैं डिवाइड करता हूँ, 7 8 56, 56 घटाएंगे 61 में से तो कितना बचेगा, 5। अब जब 5 बचेगा, 1 प्लस 5, यानी यहाँ पर जो हमें निकालना है 61 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56, तो 5 जो विषम दिन आए हैं वो मैंने लिखे यहाँ पर, और यहाँ से ये भी 5 हो जाएंगे, टोटल मिलाकर 11 हुई। अब टोटल 11 दिन है। अब फिर इन 11 दिनों में भी हम विषम दिन देखेंगे, टोटल 11 में भी हम विषम दिन देखेंगे, तो कितने आएंगे विषम दिन, देखना 11 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो आपके पास 7 करना 7, 4 रिमाइंडर आएगा। यहाँ से जब 4 रिमाइंडर आया तो इसका मतलब 4 पे कौन सा दिन हो जाएगा, आपका थर्सडे होगा, यानी बृहस्पतिवार या गुरुवार का दिन होगा। कौन सा दिन होगा, गुरुवार का दिन होगा। ये बात आप ध्यान रखना। देखना कैसे निकालना है, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, तो सबसे पहला काम होगा कि मैं जो 1950 है इसको कैसे तोड़ूंगा, 1600 प्लस 300 1900 हो गया। अब 50 है, 50 को हमें देखना, 50 को पूरा वर्ष नहीं लिखना है क्योंकि हमारा जो 50 है वो वर्ष चल रहा है, इस वजह से हमने 49 तो पूरे कंप्लीट हो गए, 49 वर्ष, और ये 50 यानी 1950 वाला वर्ष है 26 जनवरी आई है। तो यहाँ से हमने क्या लिखा कि 1600 में विषम दिनों की संख्या 0, 300 में विषम दिनों की संख्या 1। अब 49 में विषम दिनों की संख्या निकाली हमने, कितनी निकलेगी, 49/4 प्लस 49 और बटे में 7 और प्लस 26/7। 26 में विषम दिन देखे 5 आए। अब यहाँ से देखना हमने डिवाइड करा तो भागफल कितना मिला हमको, 12 और 49 जोड़ दिया 61/7 और ये कितना है 5। इन सबको देखना, इसमें भी 5 हमें विषम दिन मिले और 5 इसमें है, 10 और 11। अब 11 में विषम दिन देखेंगे कितने हुए, रिमाइंडर कितना बचेगा, 4, और 4 पर हमारा कौन सा, यानी 4 रिमाइंडर होने पर कौन सा दिन आ रहा है, बृहस्पतिवार यानी थर्सडे होगा। यही आपका आंसर होगा। अभी देखते हैं आंसर इसका हमारा। इन्होंने लिखा है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, यानी 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। तो हम सबसे पहले हमने काम किया था, देखना इसको मैं 1947 को कैसे लिखेंगे। देखना ये बात ध्यान रखना है कि 47 जो है हमारा वर्ष चल रहा है, ना कि हमें 47 लिखना है। इस बात का विशेष ध्यान देंगे। 1900 को तोड़ेंगे 1600 प्लस 300 प्लस यहाँ आएगा 46, यानी 46 और प्लस, अब इन्होंने कहा 15 अगस्त 1900
देखिए लिखेंगे 15 अगस्त तक के महीनों के विषम दिन क्या होंगे। जरा महीनों में विषम दिन भी मैं बता देता हूं आपके लिए। देखना, अगर जनवरी की बात करता हूं मैं 31 की है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 चौक 28, 28 3 होगी। फरवरी में देखना, अगर 28 और 29 की है तो कैसे होगी, 28 में तो 0 और 29 में एक विषम दिन। और मार्च की मैं बात करता हूं, ये 31 का है तो यहां पर विषम दिनों की संख्या 3। अगर अप्रैल की हम बात करें 30 का होता है, इसमें विषम दिनों की संख्या 2। अगर मई की हम बात करें तो इसमें देखना, मई होता है हमारा 31 का, तो विषम दिनों की संख्या 3। अगर जून की हम बात करेंगे 30 का है, इसमें विषम दिनों की संख्या 2। और जुलाई की अगर हम बात करें तो इसमें 31 का है, तो ये जब 31 का है तो इसमें विषम दिनों की संख्या 3। अगस्त की हम बात करें तो इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगस्त आपका कितने का है, 31 का, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 3। सितंबर की अगर हम बात करें तो ये आपके पास 30 का है, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 2। और अक्टूबर की अगर हम बात करते हैं तो 31 का है, इसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी। नवंबर की अगर हम बात करेंगे तो ये 30 का है, इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 होगी। और दिसंबर में अगर हम बात करेंगे तो इसमें विषम दिनों की संख्या 3 होगी, क्योंकि ये 31 का है। जो 31 के महीने हैं ये ध्यान रखना, उसमें विषम दिन 3, और जो 30 के हैं उनमें विषम दिनों की संख्या 2, और जो 28 का है उसमें विषम दिन 0, और 29 का है तो उसमें विषम दिन 1। ये बात भी अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना, क्योंकि मैंने बोल दिया कि 100 में विषम दिन 5, 200 में 3, 300 में 1, 400 में कितना हो जाएगा, 0 होगा। और यहां से अगर हम करते चले जाए, महीनों में हमने निकाला तो जनवरी में 3, फरवरी में 0 और 1, अगर 28 है तो 0 और 29 है तो 1, मार्च में कितने होंगे, 3 होंगे, अगस्त में कितने हो जाएंगे, अप्रैल में 2, मई में 31 का है तो 3, जून में आपके पास 30 का है तो 2, जुलाई में आपके पास 3 होंगे, अगस्त में 3, सितंबर में 2। और ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए ये जो है विषम दिन है, कौन से हैं, विषम दिन या ऑड डे, विषम दिन। अब यहाँ उसने कहा अगस्त महीने 15 अगस्त तक के जो महीनों के विषम दिन हमें देखना है। तो यहाँ से देखना, हमें 15 अगस्त चल रहा है और इससे पहले का जो महीना होगा वो जुलाई होगा। आपको कहाँ तक देखना है, जुलाई तक के विषम दिन देखना है। और एक चीज और याद रखना कि ये जो वर्ष है, देखना क्या लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। 47 को अगर हमने डिवाइड करके देखा तो ये पूरा पूरा रिमाइंडर बच रहा है, 47 पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो इसका मतलब है कि साधारण वर्ष है। जब साधारण वर्ष है तो आप क्या करेंगे, देखना 1600 में विषम दिन 0, 300 में विषम दिन 1, 46 को आप कैसे लिखेंगे, यानी 46/4 प्लस 46 और टोटल के बटे में 7। अब महीनों तक के देखना, जनवरी से लेकर देखना अगस्त तक तो पूरे पूरे आ रहे हैं, सॉरी जुलाई तक। अब जुलाई में आप क्या करेंगे, इसमें आप जोड़ेंगे, देखना मैं पहले जोड़ के दिखा रहा हूँ, अगर आपकी प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप तुरंत इनको काट भी सकते हैं। देखना कैसे लिखेंगे, जनवरी में 3 विषम दिन, फरवरी में कितने होंगे 0, अप्रैल में कितना होगा, सॉरी मई में 3, मार्च में 3, अप्रैल में 2, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में 2 और जुलाई में 3। और अगर हम बात करें 15 अगस्त तक कह रहा है, तो 15 अगस्त तक अगर हम 7 से डिवाइड कर दें तो चाहे तो आप 15 इसको जोड़ भी सकते हैं, और इन सबको जोड़ने के बाद आपको डिवाइड करना होगा। तो यहाँ से देखना कि अगर हम इसको हल करते चलें तो ये आपके पास 1 प्लस 4 से मैं अगर इसको डिवाइड कर रहा हूँ तो कितने बार चला जाएगा, 12 चौक 48 और 11 चौक 44। इसका मतलब 11 तो इससे मिलेगा, 46 यहाँ आएगा बटे में 7। और यहाँ देखना, या तो आप इन सबको जोड़ लें
और नहीं तो मैं बताता हूँ आपके लिए तरकीब कि देखना 4 और देखना 2 और 2 4 और ये मिलाकर कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। नहीं तो आप ऐसे जोड़ लें कितना हो जाएगा, देखिए 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 11 और 3 14, 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे कट जाएंगे। नहीं तो मैं पहले एक बार इकट्ठा कर देता हूँ कि कैसे आपको करना है। कैसे करेंगे कि 3 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 3 11 और 3 इसका हम करते हैं, देखना कितना हो जाएगा 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 2 3, 13 और 3 16, 16 और 15 31, 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा रिमाइंडर 1 प्लस ये हो जाएगा आपके पास देखना 57, यानी 57 57 को 7 से जब डिवाइड करेंगे 7 8 56 तो आपके पास एक रिमाइंडर बचेगा यहाँ से 3। तो इसका मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा आपके पास शेष बचेगा, यानी विषम दिन कितने आए, विषम दिन 5 आए। नहीं तो आप एक बार इस तरीके से भी लिख लें यहाँ पर कि आपने इसको जोड़ लें, पहले जोड़ लें 1 प्लस और ये हो जाएगा आपके पास 57/7 प्लस इसको जब रिमाइंडर भाग करेंगे तो 3 आएगा और इससे जब भाग करेंगे तो 7 8 56 होगा, यानी 1 प्लस 3 और टोटल हो जाएगा 5 और 5 होंगे विषम दिन। और विषम दिन होने पर देखना 5 जब विषम दिन आएंगे तो कौन सा दिन होगा, शुक्रवार। हमारा देश जो था शुक्रवार को आजाद हुआ, ये भी बात याद रखना। पूछ लेता है कि हमारा देश किस दिन आजाद हुआ, तो वो दिन था शुक्रवार, यानी फ्राइडे का दिन था। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज हमारा माइक काम नहीं कर रहा है तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।